श्री वंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनेश देव चंद्र जी राम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज शुभनाम। तेज कुंवर श्यामायुगल को पल पल करो प्रणाम। चितादित्यं किशोरांगं परेधाम विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकार सनातनं आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं प्रवेशरूपेण पुराभिजातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं शततं नमामि। व्रह्मव्याजा गणनाय जात सर्वस्वपाता वमसिन्धुकाता विज्ञानदाता निजधर्मदाता दीनेकबन्धो शरणप्रपद्ये दीनेकबन्धो शरणं प्रपद्ये। कदमों लाग करो से जुदा पकड़ के दो पार। हुक्म करत है माशूक बीच आशिकों के दिल आए। बीच आशिक के दिल आए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की जय। श्री परमहंस महाराज की जय। क्षमा सुंदर साथ जो की जय। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री राम के धनी की जय। खोजी बाई अवधि रही कई रही बाई वासना जात। आप धाम धनी अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम धाम में विराजमान आप श्री मामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज जी के हृदय धाम में विराजमान हुए। आप श्री की आज्ञा से
महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज जी को यह 6 दिन की लीला वीतर के माध्यम से हम सुंदर साथ को हमारी आत्म जागृति, हमारी आत्मा की विरागम को उस परम ब्रह्म परमात्मा का परमानंद अपने परम धाम का अनुभव अपने सदगुरु महाराज जी के, अपने सुंदर साथ जी के, जो परमात्मा पे कुर्बान हो गए, अपने आकार के, अपने शरीर की थोड़ी भी सुध नहीं की और केवल अपनी आत्मा की धन के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। उनकी रहनी हमारा अत्यंत कल्याण करने वाली है। उनकी रहनी हम इस गीता के माध्यम से हमारे स्वामी श्री लालदास जी महाराज को सुना रहे हैं। सुंदर साथ जी जिसमें हमने पूर्व दिनों में सुना प्रश्न, कल दोनों स्वरूप का मिलाप था, यानी 2 स्वरूप हमारे सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज जी, जिनके अंदर साक्षात जी महाराज जी हुक्म विराजमान, उनका स्वरूप विराजमान उनके दिल भीतर, और एक सुंदर साथ जी जिनमें हमारे श्री वृंदावती से, यानी श्री महराज ठाकुर उनके तन का नाम, महराज ठाकुर के भीतर श्री इंद्रावती की वासना थी, और वो इंद्रावती की वासना में श्री राज जी महाराज जी लीला करने वाले, बहुत बड़ी शोभा देने वाले हैं उनको। इस प्रकार से सुंदर साथ जी हमने सुना कैसे उनके भतीजी मेघपाई जी की आती हैं हजपाई जी और बताती हैं उनको कि हमारे घर में सदगुरु महाराज जी की चर्चा, जो गांधी भाई जी के भाई की पुत्र वधु थी, वो अजपाई जी जाकर के मेघबाई जी को बताती थी महराज ठाकुर के घर में कि वहां पे सदगुरु महाराज जी की चर्चा होती है। वहां वो कृष्ण कन्या भोजन पाने के लिए आते हैं, भोग आरोपने के लिए आते हैं, वो भी एक नहीं 3 बार भोग आरोपने के लिए उनके घर में आते हैं। सदगुरु महाराज जी जो उनके घर में चर्चा करते हैं, तो सदगुरु महाराज जी जो ब्रजराज की चर्चा करते हैं, ब्रज लीला की, तो उनके घर में साक्षात कृष्ण कन्हैया प्रकट होकर के ब्रज लीला करते हैं। ये जब मेघबाई जी ने सुना तो गोवर्धन ठाकुर जी को कहा कि आप जा करके देख के आए कि क्या ये सत्य है। गोवर्धन ठाकुर को कुछ अपना कार्य होने के कारण कहे उनकी भाई पद्मा जी गई उनकी तरफ। उन्होंने देखा 100% बात सही थी। सदगुरु महाराज जी की वहां पे अत्यंत मधुर लीला चल रही थी। कहीं पे क्या हो रहा था सुंदर चांदी, कहीं किसी सुंदर साथ को सोना चांदी की कसेनियां बढ़ रही थी। परम ब्रह्म परमात्मा की लीला चल रही थी, ब्रजराज की लीला चल रही थी, कृष्ण कन्हैया की आगमन की लीला चल रही थी। सुंदर सारे इस प्रकार से जब आकर के बताया तो गोवर्धन ठाकुर जी भी गए। इनमें किनकी वासना थी? गुरुवंती। वो जा करके और प्रणाम किया, उन्होंने प्रणाम करके और कहा हमने अपनी आत्मा को आपके चरणों में सौंप दिया है, अब इसको आप जगाइए। इस प्रकार से सुंदर साधती लीला प्रसंग हुआ। उसके बाद फिर महराज ठाकुर जी ने भी जिद की हमको बेशक गुरु महाराज जी की चर्चा में जाना है। परायु कंपी उन्होंने कहा गोवर्धन ठाकुर जी की जब तक हम गुरु महाराज जी पूछ नहीं लेते तब तक हम आपको कथा में नहीं ले जा सकते हैं। इस प्रकार से हो जाके बोलते सदगुरु महाराज जी की आज्ञा क्या। सुंदर साजी बोले ध्रुव जी ने 5 वर्ष में परमात्मा की प्राप्ति कर ली थी।
साथ जी वो पत्र उन्होंने अपने से अपने जेब में डाले नहीं थे महाराज ठाकुर ने। वो पत्र वो था जो शत्रु महाराज जी ने सुंदर साथ जी और अपने से लेकर के परमात्मा को भेजा कि हे राजी, इन ब्रह्मात्माओं की जागनी कब होगी, कैसे होगी, आप सब कहो कि सदगुरु मैं जब तक हूँ आपने मुझे कार्य इन आत्माओं की जागनी का सौंपा है, मैं धाम चला जाऊंगा तो कौन जागनी करेगा। राज जी कृपा पे वो जो लिखे हुए खत थे ये बात के वो सब उनकी जेब से गिरे, जिनसे कभी अभी भेंट नहीं हुई है, उनकी जेब से जब वो पत्र गिरे तो सदगुरु महाराज जी समझ गए ये जो इंद्रावती सखी है मेरे बाद जागनी का कार्य यही करेंगी। राज जी ने इन्हीं को चुना है मेरी जागनी का कार्य करने के लिए, ब्रह्मात्माओं की जागनी का कार्य करने के लिए। इस प्रकार से उनको बहुत प्रेम दिया उन्होंने और ले जाकर उनको एकांत में समझाया कि आप जो है आपको क्या करना है, शाकुंतल और सकुमार बाई की आत्मा को जागृत करना है। हमने बताया सकुमार बाई जो औरंगजेब हुआ और शाकुंतल जो महाराजा श्री छत्रसाल जी हुए जिनकी आत्मा जागृति हुई और अनेक उनसे जागृति हुई। इस प्रकार से सुंदर वृत्तांत हम सब सुंदर साथ जी सुन रहे हैं। कुरान में भी इस बात की साक्षी दी हुई है। 1 वर्ष 120 वर्ष तक 2 जामों में लीला होगी तो पहला शरीर जामा किसका है, श्री गुरुदेव चंदी महाराज जी का। दूसरा जामा है श्री प्राणनाथ जी का यानी महाराज ठाकुर जी का। अब वो लीला चल रही इस प्रकार से सुंदर साथ जी उन्होंने सब कुरान की बातें सदगुरु महाराज जी के द्वारा सब महाराज ठाकुर ने जान ली। और तब का खोजी भाई उनकी कही रही वासना जान, इस प्रकार से खोजी भाई थी। खोजी भाई जी क्या थी, मुस्लिम थी वो औरत, और उनको सदगुरु महाराज जी ने पहचाना ये परम धाम की ब्रह्मात्मा है। ये हिंदू मुस्लिम, ये संसार में हिंदू मुस्लिम बनते आई है, लेकिन ये कहाँ की वासना है, उस परम धाम की निर्मल आत्मा है। उन्होंने उसको तारतम देकर उसकी आत्म जागृति की सुंदर साथी साहब जी क्या में अपनी है बात। इस प्रकार जब उन्होंने देखा कि मुस्लिम औरत को उन्होंने ब्रह्मात्मा का दर्जा दिया तो महाराज ठाकुर जी पूछते हैं क्या सदगुरु महाराज जी मुस्लिम में भी ब्रह्मात्माएं आई हुई हैं, उस परमात्मा की ब्रह्म प्रियाएं आई हुई हैं। तब श्री देव चंद्र जी ने कहा क्या में कोई वासना जान। सुंदर साथ जी उन्होंने सदगुरु महाराज जी ने क्या कहा, हाँ महाराज ठाकुर इन मुस्लिम संप्रदाय में भी कहीं कहीं वो परमात्मा की ब्रह्मात्मा आई हुई है, क्योंकि झंडा गाड़ा प्रेम का 14 प्यो होए, ना जानो इस झुंड में कौन सुहागन होए। सुंदर साथ जी ये जो संपूर्ण संसार है ना कि परम ब्रह्म परमात्मा के आदेश से हम सखियों को खेल देखने के लिए बना है, ना कि ये हिंदू मुस्लिम का परमात्मा ने बनाया है। यहाँ उनके बाप को न समझ करके परमात्मा की रात तो सच्ची है ना, परमात्मा की जिस पर कृपा हो एक चींटी भी कभी वो मार सकता है। ये मुस्लिम लोग इंसानों को काटते हैं और उसको अपनी शाबाशी समझते हैं, मूर्ति तोड़ते हैं परमात्मा की उसको अपनी शाबाशी। तो इनकी ये मुस्लिम पंथी नहीं है, इनकी ये दुष्टता है। सुंदर साथ जी वो नासमझी है जो वो अपने धर्म को अपने धर्म का ज्ञान नहीं समझते, इस कारण से करते हैं। वो संपूर्ण रूप से आप उनको एक प्रकार से राक्षस ही मानो, राक्षस से बढ़कर के और वो कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब है सुंदर सा जो उस धर्म को मानेगा। मैंने पूर्व दिनों में बताया कि जो खुदा है मोहम्मद साहब ने उसी कृष्ण को ही खुदा कहा है, कृष्ण के अलावा कोई खुदा नहीं है। उन्होंने अंतर किस बात पर किया, हम जब जाएंगे कहीं विदेश सुंदर साथ जी विदेश के लोग आप
आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो उनकी भाषा का है। यहाँ कोई इंग्लिश पढ़ा लिखा ना हो और उससे कहो आप गॉड की चर्चा सुनने के लिए आए हो, कहा बोल रहा है पूरा हम नहीं जानते, नहीं समझते भाषा को, तो भाषा का अंतर है। लेकिन वो कृष्ण कन्हैया ही खुदा परमात्मा है। उसी की ब्रज लीला कुरान में लिखी है, उसी की रास लीला कुरान में लिखी जो हमारे भागवत में लिखी है। वो गोवर्धन पर्वत, वो हम जैसे रास में गए किस्से में वो सारा वृत्तांत लिखा है। विश्व प्रकाश है सुंदर साथी, उन्होंने कहा कि हाँ आई है सुंदर साथी ब्रज में, वो आई है वासना आई है, परम धाम की परमात्मा आई है। और इनके कुरान में है अपनी पहचान, और इनके कुरान में इनका जो ग्रंथ है ना मोहम्मद शाह के द्वारा लाया गया है, उस ग्रंथ में क्या है, सब अपनी पहचान लिखी हुई है, सारी लीला लिखी हुई। सुंदर साथी हमारी जो हम सुंदर साथी है ना, हम ब्रह्म सृष्टि हैं, हमारी जागनी हो रही है, हम देखकर सुने, ये सारा वृत्तांत कुरान में लिखा है मोहम्मद शाह ने। हम तो ये कुरान को बहुत किया पढ़न, हमने सुंदर साथी इस कुरान को बहुत पढ़ने का कोशिश किया, पर जाहिर लोग जो हमको न देवे केवन, पर ये जो ना समझने वाले सुंदर साथी, वो मुस्लिम लोग क्या करते ना, तो वो खुद कुरान का अर्थ जानते हैं, लोग किसी को देखने देते हैं उसको, क्योंकि देखने देंगे अगर इसका कोई जानकार होगा तो उनका भांडा फूट जाएगा, सत्य का उनका गया जो उन्होंने उसको अपने ढंग से बना के परोसा है, उसका उस पे से पर्दा हट जाएगा। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ऐसा करते सुंदर साथी इस प्रकार से, जो उनके मौलवी मौला होते, जैसे हमारे गुरु जी हम मानते, हमारे पुजारी जी, तो आप क्या रोज आकर के स्वरूप साहब जी को बोल के पूछते हो, आपको कुछ पूछने की इच्छा हुई, हम जो शिक्षा दे रहे हैं, हम जो बता रहे हैं, आप उस पर यकीन ला रहे हो, हमने गलत आपको बता दिया कि परमात्मा की ये राह नहीं है, परमात्मा की राह किसी को मारकर परमात्मा खुश होता है। इस प्रकार से मौलवी मौलाओं ने बताया। किताब सुंदर साथ जी उनसे खोली ही नहीं, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ किताब कुरान ही मानेंगे इस्लाम धर्म में, और कुरान में 90,000 हरूफ में लिखी हुई है, 90,000 है उसमें शब्द, जिसमें जिसने दिया उस शब्दों को स्वयं राजी महाराज जी ने दिया परम धाम में। किसके द्वारा दिया? मोहम्मद साहब के द्वारा दिया। मोहम्मद साहब को जब उन्होंने अपने पास मिलने के लिए बुलाया ना, तो उन्होंने उनसे 90,000 बातें, 90,000 हरूफ कहे सुंदर साथी, उसमें से उन्होंने कहे 30,000 आप ले जाकर के उनको दे देना संसार से चलने के लिए, और 30,000 सुंदर साथी आप और बयान कर देना, बाकी 30,000 मैं स्वयं आऊंगा तब मैं बताऊंगा। वो 30,000 उनको आती ही नहीं, उन मौलवी मौलानाओं को भी नहीं आता वो कुरान का ज्ञान। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, उनको खुद नहीं आएगा तो वो दूसरों को क्या ही बताएंगे, लेकिन अपना धंधा चलता रहे। सुंदर साथी आपको पता है, हम अपने को सही मार्ग में लगाने का प्रयास करें ना, तो हमको बार बार प्रयास करना पड़ता है, बार बार प्रयास करना पड़ता है, बहुत बार। हम अगर मंदिर आने का नियम ले लें ना, तो 2-4-6 दिन तो ठीक है आएंगे, और इसके बाद जब मंदिर आने का समय होगा तब कोई अड़चन आके खड़ी हो जाएगी, कुछ ना कुछ अड़चन, कुछ ना कुछ बात आकर के खड़ी हो जाएगी किसी भी प्रकार से नियम। वो परीक्षा होती सुंदर साथ जी, लेकिन कोई विषय सुख में पड़ जाए, कोई शराब पीने की किसी को लत लग जाए सुंदर साथ जी,
अगर उसके पीछे ना जब उसके शराब पीने का टाइम होगा ना तो धरती भी पलटती होगी तो क्या पलट जान दो, हमको तो पीने ही जाना है ना। ऐसा होता है। विषय सुख ज्यादा हम पर प्रभाव करते हैं क्योंकि बार बार हम विषय सुख का ही भोग कर रहे हैं। अनंत जन्म लेकर के विषय सुख का भोग करें तो विषय सुख हम भोग लग गए तो परमात्मा की ओर जल्दी चला नहीं जाता है। इस प्रकार से सुंदर शादी जब मुस्लिम लोग मुस्लिम बच्चों को शुरू से ही मान सिखाना, दूसरे को मारना, उस्पटांग हरकतें सिखाने लगते हैं ना तो उसमें उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। प्रवृत्ति के कारण बाद में जब उसको अच्छा भी बताया जाएगा तो वो स्वीकार नहीं करेगा। अगर बुरी राह पे चलेगा, कोई शराब पी रहा है और शराब बांटने वाला उसको बताए रोज कि शराब पीने से तेरे को बीमारी होगी तो मर जाएगा, तो क्या उसकी शराब पीएगी? वो तो कहेगा पियो पियो, जिंदगी का मजा इसी में है। तो उसी प्रकार से सुंदर शादी और उससे उसको क्या होगा, लाभ हो रहा है, इसलिए वो कह अपने लाभ के लिए। वैसे सुंदर शादी है मुसलमान जो बेकार है, जो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, ये सही बात बताते नहीं है, झूठ बताते हैं, दूसरों को मारना काटना और कहते से परमात्मा अल्लाह खुश होगा। वो लोगों की प्रवृत्ति भी इसी प्रकार से है और वो लोग इसी प्रकार से करते भी वो पढ़ने नहीं जाते हैं। उनको जो बता दिया थोड़ा कुछ उनको पढ़ा दिया, बाकी बातें उनको तो आएंगी नहीं। अभी हमारे प्राण सारी बातें भूल के आएंगी। सबसे पूछा किसी को उत्तर नहीं आया और जिसको उन्होंने समझा दिया ना वो भी अपनी लालच के मारे उसको स्वीकार उसने किया नहीं। और जिसने स्वीकार कर दिया सब कुछ छोड़ के पिया जी के चरणों में आ गया। उससे नहीं परवाह की कि मैं मुस्लिम हूँ और हिंदू समाज में जाता हूँ, हिंदू सदगुरु के चरण में जाता हूँ तो हमारी कौम की बदनामी नहीं। बेकार है ये कौम जो परमात्मा के मार्ग में आने से रोक दे, वो कोई संप्रदाय सही हो नहीं सकता। विश्व प्रकार से सुंदर शादी वृत्तांत चल रहा है। तुम्हारे आगे कहते हो आगे वास्ते सब। इसलिए सुंदर शादी आपको याद नहीं करनी महाराज ठाकुर को। इसीलिए मैं आपके आगे सारी कुरान की बातें अपनी जो भी हूँ सब आपके आगे बताता हूँ। एक बात तुमसे होएगी लीला आगे होए जब। ये बात आपसे होगी इसलिए मैं बता रहा हूँ। जब पिता बुजुर्ग हो जाता है ना तो अपने पुत्र को शिक्षाएं देना शुरू कर देता है कि बेटे तुम इस प्रकार से जीवन को जीना, समाज ऐसा है, ऐसा संसार है, उसके इस हिसाब से चलना। सारी अपनी शिक्षाओं को अपने पुत्र को देने का प्रयास करता है कि ऐसा है, ये ऐसा है, यहाँ पे हमारा जो जगह जमीन ऐसे वैसे जो भी उसके पास होता तो सारा सब कुछ उसको निवेश करता है कि इसके बाद ये संभालेंगे। हमारे सदगुरु महाराज जी की क्या है वसीयत? सारा आत्मज्ञान, सारा उन्होंने जो अपनी भक्ति भजन से परमात्मा का दर्शन पाया, जो कुरान में अपनी बातें पाई, वो किसको दे रहे हैं? अपने पुत्र को। वो तो उनके नजरी पुत्र हैं, मतलब उन्होंने स्वीकार किया है, पर उनसे भी आगे जानने का कार्य होगा। ये जान करके सारे रहस्य उनके सामने बता रहे हैं। और सारे गए नाम की सो सुन के और सारी बात जो परम धाम की उन्होंने दर्शन करी देखी, सब बातें महाराज ठाकुर को वो बता देते हैं। बीज मात्र लीला को सो पायो उस वक्त सब। और वो परमात्मा का बीज, परम धाम का बीज सदगुरु महाराज जी के वचनों से श्री महाराज ठाकुर के हृदय में अवतरित हुआ और वो अब कैसे विशाल वृक्ष का स्वरूप हो गया, वो हम सब सुनेंगे। नित्यो चर्चा सुनत है मिलके दो रात। इस प्रकार से दोनों जन मन लगा के चर्चा करते सुनते। कौन? महाराज ठाकुर और उनके बड़े भाई गोवर्धन ठाकुर।
बहुत प्रेम संबंध था। घर से चले तो मिलके आवे मिलकर साथ। घर से दोनों जन प्रेम से क्यों सुंदर साथ। दो संबंध है, एक तो इनका भाई भाई का संबंध है, दूसरे परम धाम का संबंध है। एक ही घर की आत्मा है, एक ही राजी महाराज जी की अंग है। व्यास ठाकुर उनके बड़े भाई, इसके दोनों में बहुत प्रेम है। अरे बाकी ये प्रेम से उनमें बात हो जाती है, अति प्रेम होता क्यों दो ना, एक यहाँ लौकिक और एक अलौकिक परम धाम का। तो एक दिन आए घर में बड़ा भाई करत स्नान। एक दिन क्या हुआ सुंदर साथ जी, वो आप महाराज ठाकुर और अन्य ठाकुर जी चर्चा सब आते हैं, तो उनके बड़े भाई कौन श्यामलिया ठाकुर जी उस समय स्नान कर रहे थे। कहा तुम बिगड़े दो भाई, भय काम काज से अजान। कहते हैं आप दोनों भाई बिगड़ गए हो। सुंदर साथ जी ऐसा होता है ना, आप जो है घूमने के लिए चले जाओगे, खेलने के लिए माता पिता आज्ञा कर देंगे पुत्र को, जाओ बेटा 2 घंटे खेल के आओ, और ये क्या कहेंगे कि जाओ बेटा मंदिर में सत्संग हो रहा है 2 घंटे सत्संग सुन के आओ, कहेंगे। बड़ी मुश्किल है सुंदर, और उसी सत्संग से उसका जीवन सार्थक होने वाला है, उसी सत्संग से उसके द्वारा आपका भी जीवन सार्थक होने वाला है। क्यों? वहां जाएगा खेलने ना, तो उसको अपने स्वार्थ की बात समझ में आएगी, उसको अपने आनंद की बात समझ में आएगी। सत्संग में आएगा ना सुंदर साथ जी, उसको समाज के आनंद की बात सूझेगी, उसको आपके अपने घर के आनंद के लिए विचार उत्पन्न होगा। मैं अपनी माता पिता की सेवा किस प्रकार करूं, मैं अपने बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चों को किस प्रकार से प्रेम करूं, बड़े बुजुर्गों की किस प्रकार से सेवा करूं, मैं कैसे जतन करूं, आगे चल के मैं ऐसा क्या करूं जिसके द्वारा मेरे घर परिवार का नाम हो, प्रतिष्ठा हो, सम्मान बढ़े, उनकी मैं सेवा कर पाऊं, और ये सीखेगा सुंदर साथ वो। लेकिन खेलने जाएगा 2 घंटे अपना आनंद लेकर के चलाएगा, उससे मतलब नहीं है। तो सुंदर साथ जी हमको अपने घर के बच्चों को सत्संग अवश्य ही सुनाना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि वो करते ही नहीं है। इस प्रकार से श्यामलिया ठाकुर जो उनके बड़े भाई थे, वो स्नान कर रहे थे, जब दोनों भाई आए सत्संग सुन करके, तो कहते हैं आप किनकी सोहबत से, आप किनके संग में पड़ रहे हो? गांधी भाई और सदगुरु महाराज जी के। दोनों को निकाले सर से, तब तुम सुधरोहित। और कहते हैं गांधी भाई और उनके गुरु दोनों जन को शहर से निकलवा देंगे। तब मुझसे हुए दौड़े मारने, मिलके भाई रोया। और कहते इस प्रकार से जब उन्होंने गुरु की निंदा सुनी, कैसे है कहते ना, हरि गुरु निंदा सुनने का ना होत पाप गौ घात समान, ऐसा कुछ है ना। तो परमात्मा की है सुंदर साथ जी, कि जो सुंदर साथ जी जो अपने परमात्मा इष्टाराध्य अपने गुरु की चर्चा निंदा सुनता है, उसको बहुत बड़ा पाप लगता है। सुनना नहीं चाहिए, गो हत्या के समान पाप लगता है सुंदर साथ जी, कभी भी ना सुनो। और परमार्थिक मार्ग के अगर पति हो ना, तो तनिक भी ना सुनो। कैसे बच्चों, कोई कर रहा है ना, तो अगर उसको समझा देना और वो समझ में आ जाए,
आपको लगे कि ये व्यक्ति को मैं बता दूंगा तो समझ में आएगा, पर वो व्यक्ति करता ही ऐसा व्यक्ति निंदा है जो समझने वाला नहीं होता है। तो अगर वो समझने वाला नहीं तो वहां लड़ाई मत करो, निकल अपने कानों से उसकी चर्चा को। इस प्रकार से सुंदर साथी जब या तो फिर उसको समझाने लायक हो। तो क्या हुआ सुंदर साथी, जब इन्होंने कहा कि गंगदेव भाई और उनके गुरुदेव चंद जी महाराज जी को शहर से निकलवा देंगे, उठाया लाठी दोनों भाई और दौड़ पड़े अपने बड़े भाई को मारने के लिए। सिपाही माता के घर में आए, पिता के सुनी सोए। और माता ने बड़े पुत्र को छिपा लिया, और जब उनके पिताजी आए बच्चों के तो उन्होंने कहा इसका निर्णय पिताजी करेंगे। आए पिताजी, तब कहा केशव ठाकुर ने, जिनकी तुम चर्चा सुनत। तब पिताजी के आगे ये बात रखी गई कि आप लोग कथा चर्चा श्रवण करने चले जाते हैं। श्याम श्यामलिया ठाकुर जी ने कहा सारा घर का काम अकेले करते हैं। तब क्या कहा उन्होंने, बात ईर्षा किससे हो गई थी? इस बात से ईर्षा नहीं थी कि वो सत्संग सुनने जाते थे, इस बात से ईर्षा थी कि वो सदगुरु महाराज जी के पास जाते हैं। क्योंकि सदगुरु महाराज जी के पास जाने से और जो गुरु थे उनका क्या हुआ, सत्संग बंद। तो श्यामलिया ठाकुर जी के गुरु जी का भी बंद। तो इस कारण से तो उन्होंने क्या कहा पिताजी ने, आप जिनकी कथा चर्चा सुनने के लिए जाते हो वो कान्हजी भट्ट जी से उन्होंने चर्चा कथा श्रवण करी है। तीन सुनी कान्हजी भट्ट से, पांचे श्याम से मंदिर जी। और वो कान्हजी भट्ट जी से आप जिन गुरु के पास जाते हो उन गुरु जी ने भी जिन गुरु जी से भागवत सुना उनसे शिक्षा ली, उनके पास आप चलो। वो कान्हजी भट्ट जी के पास वो श्याम जी के मंदिर में कथा पाते हैं। चल के तुम सुनो, तब दियो जवाब विनीत। उन्होंने कहा उनके पिताजी ने कि आप लोग उनके पास चल के कथा सुनो। तो हमारे महाराज ठाकुर और उनके बड़े भाई क्या कहते हैं, गोवर्धन जी हम चलेंगे लेकिन हमारी एक शर्त है, जो पूछेगा तो दे जवाब, तुम हमेशा और कहते हैं जो मैं पूछूंगा मेरे प्रश्नों का वो अगर उत्तर दे देंगे कान्हजी भट्ट जी तो हम सदगुरु महाराज जी के पास चर्चा नहीं सुनने जाएंगे, हम सदा कान्हजी भट्ट जी के पास कथा सुनने जाया करेंगे। तब पिता ले चले दिन पे, वे बैठे जाके ताई। और एक जब सुनी बात तो उनके पिताजी ने बोला ठीक है आप लोग चलो, लेकर के गए कान्हजी भट्ट जी के पास। कई भट्ट लड़के कछ पूछत, देओ जवाब चित दे आई। और कहते हैं हे कान्हजी भट्ट जी गुरु जी, ये हमारे बालक आए हैं, आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं, कृपया कर इनका समाधान करें। तब पूछी दो भाई ने, भट्ट कितने गुण के लोग। और हमारे महाराज ठाकुर जी ने क्या प्रश्न किया दोनों भाई ने, कान्हजी भट्ट जी ने कितने गुण हैं और कितने लोक हैं। तब कहो कितने सही, कितने प्रलय आलोक। और कितने प्रलय है सुंदर साथी, और कहते हैं तत्व कितने हैं। तीन गुण थे चौथा गुण नहीं, पांच थे छठो न तत्व। उन्होंने क्या बताया कान्हजी भट्ट जी ने कि तीन गुण हैं, तीन गुण से चौथा गुण नहीं है, पांच तत्व है छठा तत्व नहीं है। 14 के लोक नहीं 15 और प्रलय 4 है सत। और 14 लोग हैं, 14 लोग हैं सुंदर साथी और
4 प्रकार के फूल हैं। सत्य रज तम ये 3 गुण होते हैं। हमारे मनुष्यों की जो योनि है, सारा संसार त्रिगुणमय है, 3 ही गुणों से बना हुआ है, सात्विक, राजस और तामस। जो सात्विक गुणों से होता ना सुंदर साथी, उसको क्या होता है? उसको परमात्मा की चर्चा सुहाती है, उसको धर्म सत्संग सुहाता है। और जो राजसिक होता है, राजसिक को घाट चाहिए, आराम चाहिए, आनंद चाहिए, आलस्य उसके भीतर भरा होता है। सुंदर सार जी वो किसके लिए काम करता है? अपने लिए नहीं करता, वो उसको राजसिक उसको ठाड़ बाढ़ दूसरों को दिखाने में, दूसरों को सामने अपने को बड़ा साबित करने में, इसमें ही उसका जीवन निकल जाता है। वो बड़े बड़े सपने सुनता है और उसमें ही घूमता घूमता एक दिन घूम जाता है। और सुंदर साथी होता है तामसिक, जो बिना बात के ही कुछ बोला नहीं। हम लोग होते हैं ना समाज में, कोई है इनसे बोलना मत भैया, बोले लड़ते हैं, बोलोगे तो क्या करेंगे। इस प्रकार के स्वभाव के भी लोग हैं ना, 3 प्रकार के स्वभाव के लोग आपके पास, आपके सामने मिलेंगे। आप देखोगे समाज में, अभी तक आप लोगों ने देखा है, 3 प्रकार के लोग आपके सामने मिलेंगे। किसी को आप कोई पूजा करने जा रहा है, उसको लाख चर्चा सुनाओगे दुनियादारी की वजह से, भाई हमारे मंदिर का टाइम हो रहा, मंदिर जा रहे हैं, बस बात है। हमको आगे का प्रपंच नहीं सुनना है, खड़ा भी हुआ 2-4 शब्द सुना चल दिया, उसको रुचिकर नहीं लगता है, हैं? और किसी को लाख समझाओ तो भैया ये जितना तू बना रहा है ना, जितना बड़ा आलस में तो अपना जीवन व्यतीत करता जा रहा है, समय चलता जा रहा है, तेरी मृत्यु नजदीक है, मर जाएगा, फिर 84 लाख में जाएगा और अनंत उदार भटकेगा, दोबारा मनुष्य तक नहीं पाएगा। क्या वो समझता है? नहीं समझता। और कोई बिना बात के ही कुछ बोले ही क्रोध करे जाता है, दूसरों को अपने अहंकार में जिए जाता है, हैं? वो भी लोग होते हैं। ऐसे 3 प्रकार के गुण वाले, ऐसे ही सुंदर साथ जी 5 तत्व होते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 तत्व हैं। इसी 5 तत्व से सुंदर साथ जी ये सारा विश्व ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। जितना भी कुछ हमको दिख रहा है, 5 तत्व से छठा तत्व, 5 तत्वों का ये पुतला बना है। उसमें जो छठा तत्व है ना, वो भी महाराज ठाकुर जी हाजिर करेंगे, लेकिन ये 5 तत्वों का बना है। हमारे शरीर में आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इसी से मेरा शरीर बना है, इसी से आपका, इसी से आपका, इसी से सबका शरीर बना है। किसी के शरीर में कोई अलग, कोई गोरा है, कोई काला है ना, तो उसमें कोई अलग से मटेरियल फिट नहीं किया गया है। वो 5 तत्व वही है, वो रक्त, हाड़, मांस, हड्डी, देह का, चाम का शरीर आपका भी है और सबका है। लोगों की प्रवृत्तियां अलग हैं, पर शरीर किसी का अलग नहीं है। परमात्मा ने एक जैसा सबको बनाया, परमात्मा ने एक जैसा सबको बनाया, पर हमने भिन्नता प्रकट कर दी। सुंदर साथ जी 4 आश्रम बने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये नहीं था कि ये ब्राह्मण हैं, ये दुबे, तिवारी, मिश्रा हैं, चौरे का, और वो बहुत से बने हैं, सुकुल, पाड़े, नदानी के हैं, ब्राह्मण हो गए, बोले बहुत बड़े के हो गए। हमारे सदगुरु जी लिखते हैं, ब्राह्मण कहे हम उत्तम और मुसलमान कहे हम पाक, 2 मुट्ठी एक ठौर की, एक राख दूधी हाथ। 2 मुट्ठी है, एक में राख और एक में हाथ है। ब्राह्मण अपने को उत्तम कहता है, वो ब्राह्मण उत्तम है जो परमात्मा की चर्चा नहीं सुनता, जो मंदिर नहीं आता, जिससे परमात्मा से कोई संबंध नहीं है। क्या वो जन्म ले लेने से ब्राह्मण हो गया? जिसने परमात्मा को जाना नहीं, जिसने ब्रह्म को जाना नहीं, वो
ब्राह्मण हो सकता है? कदापि ब्राह्मण नहीं। सुंदर साथ इस प्रकार का ही बना था सब कुछ, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया लोग अपने सुविधा के अनुसार अपनी चतुराई को बढ़ते गए। क्षत्रिय वो था जिसने चयन किया कि मैं युद्ध करूंगा और अपने समाज की रक्षा करूंगा। वैसे हुए वो जिन्होंने समाज के कल्याण एकत्रित कर और समाज में लगाया। शूद्र हुए जिन्होंने कहा मैं सेवा करूंगा समाज की। सुंदर साथी, सेवा से बड़ा कोई और धर्म नहीं है। सेवा समान बीजो पदार्थ नती, तुम सेवा से पाओगे पार। सेवा ही हमारे धर्म का है आधार। हमारे पिया जी ने हमको क्या सिखाया? सेवा। सुंदर साथ की सेवा। वो नौकरी करते थे, सुंदर साथ जी आगे बढ़ेंगे इसके लिए अपने सुंदर साथ की सेवा के लिए। मैं नौकरी से धन लाऊं, किस प्रकार अपने सुंदर साथ की सेवा करूं उसे, इस प्रकार से सारा जीवन उन्होंने नशा दिया। और सुंदर साथ जी अगर हम सेवा करते हैं ना, उसका बहुत बड़ा फल मिलता है, अनंत गुना फल परमात्मा देते हैं। इस प्रकार से जो सेवा करने के लिए वो छोटे नहीं। लेकिन यहाँ पे अभी आ जाता सुंदर साथ जी कि जो अभी का है छोटी जाति, अगर हम कहें हम इनमें भेदभाव नहीं रखते ना, तो इसमें क्या होगा पता है? हमारा स्वयं का धर्म नष्ट करना। क्यों? उन्होंने ये मानसिकता बना ली कि हम छोटी जाति के, हम शूद्र कहा जाता है, हम छोटी जाति के हो गए, हमको मांस खाना चाहिए। जैसे मुस्लिम लोगों को सिखा दिया गया तुमको हत्या करनी चाहिए, परमात्मा खुश होगा। जो मुस्लिम नहीं, जो हिंदू है उनको मारो, परमात्मा खुश होगा। ऐसा कुछ नहीं। इसी प्रकार से अगर हम उनके घर जाते हैं, भोजन खाते, तो हमारा धर्म नष्ट होगा। इसलिए हम एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन सुंदर साथ जी, ये जो निजानंद संप्रदाय प्रणामी धर्म है ना, ये बहुत ऊपर की चीज है। क्यों सुंदर साथ जी? इसी के अंतर्गत ये धर्म में आप जान लो, यहाँ आते हैं सुंदर साथ जी, आते हैं सुंदर साथ जी तो पूछते हैं कि आप कौन सी जाति के हो। कभी कोई पूछा? यहाँ कितने सुंदर साथ जी आते हैं, उनके लिए वो उत्तम से उत्तम व्यवस्था दी जाती है, जिन व्यवस्थाओं में हम नहीं रहते। उनको और सेवा दी जाती है, मन भाव लगा करके। ये इतनी दूर से आए हैं, देश विदेश से आते हैं यहाँ, तो किस लिए आते हैं? परमात्मा के अनुराग के कारण। तो जिसमें परमात्मा का अनुराग हो, उसकी जाति फिर नहीं हो, वो सदा ही ब्राह्मण है, सदा ही वो ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण है, वो परमात्मा को जानने वाला, इसलिए उसका हाल है। ये ऐसा धर्म संप्रदाय है, इसलिए इसमें किसी जाति विशेष का महत्व नहीं। इस प्रकार से सुंदर साथ जी ये 5 तत्व, और उन्होंने कहा 14 लोग। अतल वितल तलातल महातल रसातल पाताल सुतल, ऐसे करके नीचे 7 लोग, मृत्यु लोग जहाँ हम लोग रह रहे हैं, इसके नीचे 7 लोग। ये हमारे प्रणामी धर्म का बहुत ही मजबूत सिद्धांत है। इसको पढ़ोगे ना, इसको सुनोगे ना, आपको ऐसे भीतर सुनना है सुंदर साथ जी कि कोई आए धर्मावलंबी, आपका ज्ञान इतना पक्का हो कि बता दो अपने राजी महाराज जी के विषय में, अपने धर्म के विषय में, और वो अवाक रह जाए, उसको भी ले आओ, वो भी जाने सच्ची राह को। ऐसा आपका ये भीतर सुनो, इससे ऐसा ज्ञान का, ऐसा ब्रह्म ज्ञान देने वाला है। तो ये सुंदर साथ जी 7 लोग नीचे, इसको बहुत ध्यान से इस प्रसंग को सुनिएगा, ठीक है? 7 लोग नीचे हैं, तो उसके ऊपर कौन सा लोग है? मृत्यु, जिसपे हम लोग रहते हैं। इसके ऊपर 7 लोग हैं, भूल लोग, बोल लोग, स्वर लोग, टन लोग, टप लोग, नहल लोग और शत लोग। ऐसे करके सुंदर साथ जी 7 लोग इसके ऊपर भी, तो 7 इसके नीचे, 7 इसके ऊपर। उसके बाद कहते हैं अष्टावरण है। अष्टावरण क्या सुंदर साथ जी? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, मन, बुद्धि, चित्त का ऐसे 8 आवरणों से घिरा हुआ एक है।
प्रकार की प्रलय है। और सुंदर 4 प्रकार की प्रलय कौन? नित्य, नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यांतिक महाप्रलय। ये 4 प्रकार की प्रलय हैं। तो उन्होंने पूछा कैलाश ठाकुर जी ने कि बताइए आप तो जो परम परमात्मा जिसको आप मानते हैं, जो सबको अखंड मुक्ति देने वाला है, वो कहाँ रहता है? सुंदर साथ जी, आपने एक फोटो देखी है जिसमें कन्हैया छोटे से स्वरूप में एक पत्ता पर विराजमान है और जल में, ऐसा चित्र देखा है छोटे से कन्हैया पत्ते। वो क्षीर सागर में उन्होंने कहा, वो क्षीर सागर में जब प्रलय होती है, वो क्षीर सागर यानी जो 7 लोक है ना नीचे वाला, ये 7 लोक के नीचे क्षीर सागर है। क्षीर सागर में सुंदर साथ जी वो विराजमान है। हुआ जी इस तरफ की बटन, हाँ इस तरफ की बटन में घुमाना वाली चालू है, बस ठीक है। इधर की ना ऑन करना है, इधर की ऑफ है, इधर ना करना, इसको इस तरफ ना घुमा, इसी तरफ कर दो, इसको इसी तरफ। हाँ ठीक है, बस बैठ जाइए। इस प्रकार से सुंदर साथ जी कहते हैं कि वो जो क्षीर सागर है ना, क्षीर सागर में वो विष्णु भगवान रहते हैं। वो क्षीर सागर में रहते हैं। हमारे जो मृत्यु लोक के नीचे 7 लोक हैं, उसके नीचे वो एक पाताल लोक है। पाताल यानी वहाँ क्षीर सागर है और उसमें नारायण भगवान लेते हैं, विष्णु भगवान कैसे शेष साई के सैयाओं के शेष मांगे और उसी पे विश्राम करते हैं। लक्ष्मी जी उनकी चरण दबाती रहती हैं और वो फन किए उनकी छत्र बने रहते हैं और उन्हीं के नाभि कमल से ब्रह्मा जी होते हैं और फिर उनकी क्रोध से प्रवृत्ति से शंकर जी होते हैं और ऐसे ही फिर ब्रह्मा जी से सनकादिक, फिर 10 ऋषि, फिर मनुष्य देवता हुए और उनसे फिर जो है ऐसे करके सृष्टि का क्रम शुरू होता है। तो इसी प्रकार से फिर उनके मनुष्य शत्रुपा के 3 पुत्री हुई और 2 पुत्र हुए, इनका नाम है प्रियव्रत और दानपाल और 3 पुत्री हुई आकुति देवती और कृष्ण। भागवत की चर्चा। तो इस प्रकार से फिर उन्हीं से ये पूरा संसार चला। तो सुंदर साथी हमारा टॉपिक नहीं, हमारा टॉपिक है कि वो जो 14 लोक ब्रह्मांड। तो 14 लोक जो क्षीर सागर है, वहाँ विष्णु भगवान उन्होंने कहा वो पारब्रह्म परमात्मा एक वृक्ष के वृक्ष के पत्ते पर अपना स्वरूप बना के विराजमान हो जाते हैं। आपने कहा 3 गुण से चौथा गुण नहीं होता, 5 तत्व से छठा तत्व नहीं होता। और कहते सुंदर साथी आपने क्या बताया कान जी बट्टे जी? आपने बताया कि 15वां लोक नहीं है, 14 लोक है। 14 लोक के पता है, जो नहीं जानते ना वो किसकी कामना करते बैठो सतलोक जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश रहते हैं। अरे ये पता है सुंदर साथी, वो जो है ना सतलोक वो भी नाशमान है, वो 14 लोक के अंदर आता है। वो पता चलेगा कि कैसे। तो आपने कहा कि 14 लोक है, 15वां लोक नहीं है। से सुंदर साथी उन्होंने कहा कि 15वां लोक नहीं है, आप कहते 14 लोक है। तो 14 लोक तो 4 प्रकार की प्रलय में नष्ट हो जाता है। 4 प्रकार की प्रलय, एक होती है नित्य प्रलय। आपको बता दो, नित्य प्रलय यानी जो हमारी पल पल आयु बढ़ती जा रही है ना, प्रतिपल हम मर रहे हैं सुंदर साथी, हमको लग रहा है हम बढ़ रहे हैं ना, प्रतिपल हम मर रहे हैं, हमारी मृत्यु नजदीक आ रही है, एक एक क्षण हमारे जीवन से घटता जा रहा है। इसलिए सुंदर साथ जी
देखो मेरा अनुभव है निजी का और भी महापुरुषों का ये है, उसी से मैंने जाना और समझा इस बात को। यहाँ दुखी मत हो, संसार में दुखी होने की बात है। आपके पास कितनी भी कठिनाई परेशानियां आ जाए, देखो ये अगर इस बात को समझ लोगे, परमात्मा की कृपा होगी तो आनंद में रहोगे। कैसे? तो क्या है सुंदर साथ जी, हम कहीं जाते हैं सुंदर साथ जी, मान लो देश विदेश गए कहीं बाहर, ठीक है, वहाँ हमको क्या होता है सुंदर साथ जी कि कुछ प्रतिकूल परिस्थितियाँ हुई। मान लो हम विदेश गए, ठीक है, विदेश में जाने की हमारी अच्छी सुविधा व्यवस्था नहीं हुई, हमको परेशानी हो रही है, तो हमको क्या लगेगा सुंदर साथ जी, हम तो यहाँ कुछ दिनों के लिए आए हैं, उसके बाद हमारे अपने देश हमको जाना है, वहाँ आनंद से रहना है, तो इसको भी दुख को भी देखते चले कि कैसा होता है, क्योंकि हमारे घर में तो दुख नहीं है, परम धाम में दुख है नहीं। तो हम सखियों ने क्या लीला मांगी राज्य से, हमको दुख देखना है, हमको माया देखनी है। तो सुंदर साधु जी जब देखने आए हो तो देख करके आनंद लो ना, रोते क्यों हो, दुखी क्यों होते हो? क्या हमेशा रहने वाला है? नहीं, अपने आत्म को जरा आनंद में रहो। कुछ समय के लिए आया, हमारा ये नहीं है भैया, अपने आप आया अपने आप जाएगा, हम इसके नहीं है, हमारा नहीं है, ये आया है चला जाएगा। इस प्रकार से अपने मन बुद्धि में बात को बिठा लो कि हम आए हैं इसी दुख को देखने के लिए आए हैं। जैसे सुंदर साथ जी आपको बताओ कि एक दृष्टांत है, सुन लो जल्दी से, कि एक व्यक्ति का जो है घर जल रहा था और वो बाहर गया हुआ था, आया देखा घर पे आग लगी, अरे हल्ला मचा दिया, अरे भैया दौड़ो दौड़ो मेरे घर में आग लगी है, बचाओ, सब जला जा रहा है, सामान ये जला जा रहा है, वो हम बर्बाद हो गए, ये सब ऐसा दुनिया पर। सब लोग आए, आग बुझाने में लग गए, सब प्रयत्न होने लगा है। इतने में एक व्यक्ति आया, बोला क्यों परेशान होते बाबूजी, आपके बेटे ने तो ये मकान कल बेच दिया है, पहले बेच दिया। अब बूढ़े को जो चैन आ गया, बोला बिक गया तो हमारी क्या चिंता, अब जरे चाहे करके हमसे इससे मतलब नहीं है, हमारा है नहीं, हम परेशान क्यों हो। इस प्रकार से कितने में क्या हुआ कि उसका पुत्र आ गया, उसने कहा कि पिताजी घर में आग लगी है, बुझाते क्यों नहीं, खुश हो यहाँ पर खड़े हो, खुश हो करके। तो कहते हैं अरे बेटे मुझे किसी ने बताया कि तूने ये घर तो बेच दिया है। उसने कहा बेटे ने, नहीं पिताजी बेचने की बात हुई अभी बिका नहीं है। इतने में पिताजी की फिर हो बल्ला, हे राजी हे परमात्मा बचाओ, मेरा घर जला जा रहा है, इसको कहीं तो बचाओ, हे गाँव वालों दौड़ो। तो फिर उसकी हाय हाय चालू हो गई, फिर से उसका दुख उसका विरह चालू हो गया अपने घर के लिए। तो आग तभी जल रही थी जब वो खुश था, हंस रहा था वही देख करके, और आग अभी है जब वो फिर से रो रहा है। अंतर किसमें है? उसने अपने घर को अपना नहीं माना तो खुश था, अब अपना मान लिया तो दुखी है। अब बताओ क्या उसका वो घर था? कभी आया थोड़े समय के लिए, क्या हम सबका ये घर है? हम सब थोड़े समय के लिए यहाँ आए हैं और थोड़े समय बाद, अच्छा बताओ कोई है, कोई कह सकता है कि यही हमारा घर है, हमको यहीं सदा रहना है? हम कहीं किराए पे रह रहे हैं, किराए के मकान में आग लग जाए तो किराएदार परेशान होगा, हम परेशान नहीं होंगे। सुंदर साथी ये संसार अपना नहीं है, इसकी परेशानियों से परेशान मत हो, इसके परेशानियों का आनंद लो, फिर दोबारा देखने को मिलेगा नहीं, और इतना दुख भोग के जाओगे कि दोबारा मांगोगे भी नहीं। परमात्मा से कहोगे अब जाके संसार में भेजो, कहोगे हे प्रभु बहुत देख लिया माया, अनंत बार जन्मे, अनंत बार माता पिता पुत्री स्त्री बनते बनते थक गए हैं, लालच पालन करते करते दोबारा कहो उनको भेजो नहीं, कितना करे।
इस प्रकार से सुंदर साजी संसार का स्वरूप है। कहने का मतलब इसमें मैं और मेरे का भाव करना ही दुख है। सुंदर साथ जी जब ये मान लोगे ये सब परमात्मा का है, हम इसमें कुछ क्षणों के लिए आए हैं, परमात्मा जो करता है सब अच्छे के लिए ही करता है। सुंदर साथ जी आप सब जानते हैं कि जो एक गरीब व्यक्ति होता है जिसको 2 वक्त की रोटी जुटाने में भी मुश्किल होती, सुंदर साथ जी ना, जिसके घर नहीं है ना, जितना वो परेशान होता है 2 वक्त की रोटी मांगने में, उतना ही परेशान 2 करोड़ की संपत्ति वाला भी है। उसमें तनिक भी फर्क नहीं है, वो उतना ही परेशान है। आपको बताऊं मैं, वो फर्क क्या है? फर्क वो 2 रोटी मांग रहा है, वो 2 करोड़ मांग रहा है। मांगने की भावना, दुख की भावना उतनी है। जैसे कोई व्यक्ति जो है, इसी प्रकार से बहुत उदाहरण ही न चलते रहे, कथा अपनी चले, इसी प्रकार से सुंदर साजी कुल मिला के भावना इतनी है कि जिस भी स्थिति में परमात्मा रखे। एक हम गाते हैं राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, जहीं विध राखे राज तहीं विध रहिए, है ना? तो रखना है ना, रहना जय श्री राज जी महाराज जी को रखना है। हमको खेल दिखाना है, दिखाएं, हम परेशान हैं। राज्य जितना खेल दिखाना है हमको आप आनंद से दिखाओ और हम आनंद से देखेंगे। तब कही कहा पिता ने तुम्हारे चितरावे करो सोय। उन्होंने कहा कि जब ये 14 लोक ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, 15वां लोक नहीं है, आप कहते हैं कि परमात्मा उसी 14 लोक ब्रह्मांड जो क्षीर सागर में है उसी में रहता तो परमात्मा भी नष्ट हो जाता होगा, क्योंकि 4 प्रकार की प्रलय में है। तो मैंने नित्य प्रलय की बात बताई थी, उसी में चर्चा चल गई थी। और नित्य नैमित्तिक होता है जो स्वर्ग तक लेता है, स्वर्ग तक वो सब कुछ नष्ट कर देता है। और प्राकृतिक प्रलय है जो आदि नारायण के ऊपर है, 14 लोक ब्रह्मांड के ऊपर भी गायत्री ज्योतिष मौनत्व ऐसे करके उनके ऊपर आदि नारायण है, उनको भी ले लेता है। और चौथी प्रलय होती है जिसमें पंचमी छठ समष्टि यानी जितना हद ब्रह्मांड है सारा सब कुछ नष्ट हो जाता है। और बचता है कौन? केवल पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत जो क्षर और अक्षर से भी परे है। वो अक्षर ब्रह्म जहाँ तक बेहुता नहीं शुरू होती वहां तक सब कुछ लय हो जाता है। तो जिस परमात्मा को आप कहते हो कि वो अखंड है, वो तो इस प्रलय के अंतर्गत आते हैं, तो वो भी तो नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से जब उन्होंने सारी बात कही तब उनकी बुद्धि किसकी चली गई, चकरा गई, सारी बुद्धि खो गई कान्हजी भट्ट जी की। अब देखो कान्हजी भट्ट जी के यहाँ हमारे सतगुरु महाराज जी ने 14 वर्ष कथा सुनी। एक कहावत, गुरु तो गुरु ही रह गए, चेला चिन्नी बन गए। परमात्मा की प्राप्ति हमारे सतगुरु महाराज जी वहां रहते रहते उन्होंने परमात्मा की प्राप्ति कर ली। कान्हजी भट्ट जी को ज्ञान नहीं आया सुनाते सुनाते भी, और इस प्रकार से कई घटना, यानी कि जब उन्होंने इस प्रकार के प्रश्न किए तो उनके बुद्धि में भी आया, क्योंकि वो जानते नहीं थे कान्हजी भट्ट जी। तब पिताजी बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि आपकी जहाँ मन करे वहां जाके आप चर्चा सुन सकते हैं, क्योंकि आपका ज्ञान तो इनके बस का नहीं है, इनमें उत्तर नहीं है आपके ज्ञान का देने का, तो आपकी जहाँ आप चर्चा सुनने जा सकते हो। इस प्रकार से नौतनपुरी में कई लीलाएं हुई। इस प्रकार से सुंदर संधि में कहा थे कि सुबीर का वृतांत कहूं, दोनों भाइयों में और प्रेम हो गया और प्रेम और श्रद्धा से कथा सुनते हैं। बरस 24 मास 10 ऊपर गए 5 दिन। और कहते हैं कितना? बरस 24 मास और 10 दिन, वो 10 महीने और ऊपर 5 दिन। कालो सोबत रहे पीछे
हमारे सदगुरु महाराज जी हमारे संत श्री महाराज ठाकुर और सब सुंदर शादी के बीच में अपने सत्संग की सुधा बचाते रहे हैं। इस प्रकार से सुंदर शादी संवत 1700 कितना 12 विक्रम संवत 1712 आया और कहते हैं भादों का महीना था, उजाला पड़ था। चतुर्दशी बुधवार को हुए रिश्ते अलग। और कहते हैं चतुर्दशी बुधवार को हुए रिश्ते। चतुर्दशी ये दिन बुधवार के दिन, चतुर्दशी तिथि बुधवार के दिन हमारे सदगुरु ऋषि देवचंद जी महाराज जी अपनी संसार की शरीर की लीला उन्होंने छिपा दी। और उन्होंने जब अपना शरीर पूरा कर दिया तो हमारे महाराज ठाकुर क्या करते थे, वो थे वजीर के लौकिक काम में लग गए, यानी वो वजीर हो गए। और जब उन्होंने सदगुरु महाराज जी ने अपने शरीर को पूरा कर दिया, ये लीला कर दी, तो हमारे महाराज ठाकुर जी इसका काम करते थे वजीर का, पर उन्होंने सब छोड़ करके और परमात्मा की एक राह छोड़ करके उनके राह में चलने लगे। श्री महामति के साथ जी जिन पर हुआ नाराज। और सुंदर शादी क्या कहते हैं, जिन पे परमात्मा के शब्द उतरे, जिस पे परमात्मा की कृपा अवतरित हुई, और कहते हैं वो क्या होता है, जिस पे परमात्मा की कृपा उतरती ना सुंदर शादी, जिस पे परमात्मा की कृपा हो जाती वो इस शरीर की परवाह नहीं करता, वो अपने घर की परवाह नहीं करता। जो संत होता है ना वो क्या कहता है, वसुधैव कुटुंबकम, ये सारा संसार मेरा परिवार है। क्या कहते हैं, और परमार्थ के कारण साधु धरा, पूरे संसार के कल्याण की कामना साधु करता है, क्योंकि इसको पता लग जाता है ये सारा संसार मेरे प्रभु का है, मैं भी मेरे प्रभु का हूँ, कोई भिन्न नहीं है। यहाँ आगे सुंदर शादी, ये अज्ञानता हो गई है। जैसे सुंदर साथ जी एक माता होती है, उसका पुत्र अगर कुमार को भी धारण कर लेता है ना, तो क्या अपने पुत्र का साथ छोड़ देती है? गुरु जो बच्चे को पढ़ाता है अगर वो बिगड़ जाता है तो गुरु छोड़ता नहीं, उसको ठीक करने का प्रयास करता है, उसको सही राह पे लाने का प्रयास करता, उसको छोड़ देता नहीं। माता पिता पुत्र नेक भी गलतियां करेगा तो भी उसको त्यागते नहीं, उसको बार बार सुधारने की प्रयास में लगे रहते हैं। उसी प्रकार से सुंदर साथी, जब सही धर्म को समझ जाओगे आप ना, तो आपके साथ जब कोई बैर करेगा, शत्रुता करेगा, अपने लालचवश आपसे शत्रुता करने का प्रयास करेगा, तो आपके हृदय में क्या आएगा, मन में परमात्मा की कृपा हो इसके ऊपर भी, इसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए। ये जो गलत कर रहा है इसकी सारी ये भावनाएं मिट जाए और ये भी परमात्मा की राह पे चले, अपने धर्म कर्म को पहचाने। इस प्रकार से नहीं तो इसकी बहुत दुर्गति होगी। ये नहीं तूने मेरे साथ गलत किया, परमात्मा देख रहा है छोड़ेगा नहीं, ये भाव तब नहीं आएगा। भाव ये आएगा, हे प्रभु इसकी भी बुद्धि शुद्ध करो। कोई भी सुंदर साथी आपको लगता है कि हमारे साथ ये गलत कर लेगा, अगर आप परमात्मा के आश्रित हो कभी आपके साथ कोई गलत नहीं कर सकता। गलत कब होगा, जब उस व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया और आपने भी बदले में अपने सामर्थ्य से उसका अनिष्ट करने का प्रयास
कर दिया। और जो ही आपने अपना प्रयास कर दिया तो परमात्मा कहते हैं अब भैया तुम्हें कर लो, हमारा नाम करते हैं। एक साधु महाराज आ रहे थे और देखा उनकी जो ये है ना रुमलिया ऐसे फैलाती जा रही थी, एक कांटे की बाड़ी थी उसमें अरज गई। कई लोग निकले तो क्या कहें बाबा मैं छुड़ा दूं। बाबा ने कहा जिसने फंसाया है वही छुड़ाएगा। अंत में परमात्मा आकर के और उसकी वो गांठों को उन्होंने अलग किया। सुंदर साथ भी जब एकमात्र परमात्मा के आश्रित हो जाओगे ना सच्चे हृदय से, अपनी बुद्धि मत लगाना कि परमात्मा ने हमको बुद्धि दी हमें ऐसा करना। परमात्मा देख रहा है, वो हमारे ऊपर भी कृपा करेगा और जो मेरे पीछे दुष्टता कर रहा है उसके ऊपर भी कृपा करेगा। तो परमात्मा की सच में कृपा बरसेगी और उसकी भी बुद्धि शुद्ध है, आपका भी अत्यंत मंगल हो जाएगा। इस प्रकार से कहते हैं सुंदर साथी। तो वो जो सुंदर साथ होते हैं ना तो इस प्रकार से होते हैं जिसमें परमात्मा की कृपा होती, उस पे वो परमात्मा की कृपा बरसती है। वो अपने शरीर की परवाह नहीं करता, संसार के लिए वो परमात्मा के लिए चलता है। और हमारे ठाकुर 13 वर्ष तक माया में रह करके उसके बंधनों को उसके कारोबार को निभाते रह गए। पर सुंदर साथ भी उनका चित्त कहाँ रहता है, श्री राज तरफ रहते हैं रमे बीच कौशल हो। हमारे परम धाम में हौज कौशल तालाब है सुंदर साथ में। और तालाब यानी वो परम धाम का चिंतन सुंदर साथ, ये जैसे तालाब नहीं, इसकी कोई भी बराबरी नहीं हो सकती है उससे किसी भी प्रकार से। वो अत्यंत सुंदर है, हमारे लिए है। उसकी एक जर्रा की एक उसके कण की भी यहाँ बयान उसका नहीं हो सकता है। इस प्रकार से सुंदर साथी हमारे महाराज ठाकुर काम करते थे घर का, पर कहाँ रहता था उनका चित्त, परमात्मा की ओर रहता था। हम सुंदर साथी करते हैं काम तो क्या ध्यान में परमात्मा रहते हैं। मैं तो अपनी बात करता हूँ, भोग लगाता हूँ और मन कहीं और पहुँच जाता है। बार बार दुख होता है, बार बार अपने आप को झिझकारता हूँ, क्या मन तो कहाँ भी दुष्टताएं कर रहा है, क्यों भाग रहा है। ये भागने से तेरे को कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए सुंदर साथी अपने मन को समझाओ। आप सबकी बात में अपने ऊपर लाया, आपकी जो भी हो स्थिति। मेरी मैं खुद परेशान होता हूँ इस मन से, अनंत जन्मों का बिगड़ा मन है, सुधारने में थोड़ा टाइम लगेगा पर परमात्मा की कृपा होगी, सुधरेगा इस प्रकार से। लेकिन वो हमारे महाराज ठाकुर क्या करते थे, रहते थे काम में, लेकिन परमात्मा अपने परमधाम का चिंतन उनमें रहता था। और इस परम धाम की चर्चा को सुनते और विचारते और अत्यंत आनंद में हो जाते। सुंदर साथी विचार किया करो करके जाकर पुजारी बड़ा परम धाम कहते राज 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 सत्य मार्ग बिन तक वाणी में सब कुछ लेगा विचार विचार विचार। तो जब मंथन होगा ना, वो माटी में दूध में से क्या कहते दही में से कैसे निकालते घी, मथते जाते तब घी आता है ना कि देख लेते हैं उसको घी आ जाता है, दही रख देते। मतना पड़ता सुंदर साथी, बार बार विचार करोगे, परमात्मा का चिंतन करोगे तो परमात्मा प्रकट होंगे। इस प्रकार से महाराज ठाकुर का चिंतन चर्चा में रहता था, आनंद रहते थे। और इस प्रकार से परमात्मा अपने सद्गुरु महाराज की नित्य प्रति
हंसी विनोद की चर्चा कई प्रकार से करते थे। एक दिन से महाराज के दिल उपजोए विचार। सुंदर साध जी, अब हमारे श्री महाराज ठाकुर के हृदय में बात बुझी है। ये बात हम सब के लिए है सुंदर साध जी। हम सुनते हैं वो क्या भावना उत्पन्न हुई। हमारे हैं अर्श से भेजे हैं परवरदिगार। हम इतनी दिन से चर्चा कर रहे हैं, आपको हम क्या कहते हैं? आप ब्रह्मात्मा हो, आप परम परमात्मा की अंग और श्यामा जी के अंग हो, आप हो। हम बार बार आपको कह रहे हैं, निष्ठा पूर्वक कह रहे हैं, मैं आप सब हैं। तो उन्होंने कहा महाराज ठाकुर जी ने, उन्होंने कहा अगर हम आए हैं अर्श से और हमको सच में राज जी ने भेजा है तो हमारे उज्जत राज सो कछुना चलत। तो सुंदर साथी, हमारा हमारे राज्य से कोई संपर्क नहीं है। अगर हम राज्य के भेजे हैं तो हमारा संपर्क राज्य से क्यों नहीं है? हमारा प्रेम, हमारा अधिकार जो होता है परमात्मा से, क्योंकि घर में हम जिनके रहते हैं ना, उनसे हमारा प्रेम अधिकार सब होता है। जिनके हम होते हैं, हमारे जिसमें कोई बालक है, अपने माता पिता से प्रेम अधिकार सब होता है ना। तो हमारे वो प्रियतम है, तो हमारा अधिकार क्यों नहीं हमसे? हम क्यों ना देखे धाम को अपनी जो बीत गीत। हमारी तो बीतक कहानी परम धाम की हम जानते हैं। हम परम धाम से आए हैं, तो हमारे साथ हम उस परम धाम को क्यों नहीं देखते जहाँ से हम आए हैं? श्री देवचंद्र जी देखत श्री धाम के निशान। हमारे सदगुरु महाराज ठाकुर जी कहते हैं, सदगुरु महाराज जी तो परम धाम देखते हैं, दर्शन करते हैं, कहते हैं 25 पक्षों का कितना सुंदर परम धाम है। राज जी महाराज का कितना दिव्य स्वरूप है, अनुपम है, और सारी लीलाएं वो कहते हैं। तो वो जब देखते हैं और कहते हैं कि तुम मेरी ही संगी आत्मा हो, मेरे ही जो है सखी हो, तो आपको दिखता है, मेरे को क्यों नहीं दिखता है ना? जैसे माता पिता हैं, 2 बालक हैं, या कई बालक के बच्चियां हैं, एक को ज़्यादा कुछ मिलता है और मिलता है, दूसरे वाले को न मिले, क्या कहेगा? प्रेम ज़्यादा उनसे है। कहते हैं हम आप ही के पुत्र हैं, तो हमसे प्रेम करते तो हमको भी चॉकलेट टॉफी आप देते हो, वैसे बराबरी का आप हमको नहीं। बहुत ही तुच्छ ऐसे उदाहरण है, मतलब बस समझाने के लिए। आज सुनने चाहिए पढ़ेंगे। सो हमारे आगे कहत है करते ते पहचान। सो हमारे आगे वो सदगुरु महाराज जी वो परम धाम की चर्चा करते हैं, और हमारे आगे सब पहचान कि परम धाम ऐसा है वैसा है। वो जो बच्चा पाता है वो दिखा है टॉफी चॉकलेट ये मिला, तो जो है दूसरे वाले को तो भड़काएगा ही ना, क्या हमको तो नहीं मिला। तो क्यों मिल रहा है? क्योंकि उसने उसके लिए प्रयास किया है, उस काबिल होकर के उसने दिखाया है। जैसे एक बच्चा है ना, वो गया, पढ़ाई कर रहे हैं दोनों, रिजल्ट आया दोनों के, एक ने 100 में से 100 पाया और एक ने पढ़ाई करी नहीं, तो उसको नंबर ऐसे मिले। तो किसको मिलेगा? जिसने पाया है, जिसने मेहनत करी, अपने आकार को यहाँ मिटा दिया, उसे परमात्मा की राह पे चलने के लिए, उस परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए, तो देखेगा कौन? वो जिसने चला है, जिसने अपना आपा कुर्बान किया है, वही परमात्मा का दर्शन कर सकता है। और हम अपने घर में बैठ के पकाते खाते सोते रहें, तो हमको भी अगर हम कहें हम भी ब्रह्म की अर्धांगिनी हैं, हम भी परमात्मा की ब्रह्मात्मा हैं, और सारा आनंद
दिला दे, ऐसा दर्द है बर्दाश्त करने की। ऐसा दर्द परमात्मा के लिए उनके हृदय में होता है, तब वो परमात्मा का अनुभव समझ में आता है। होता है सुंदर साज जी, विरह होता है। पर सुंदर साज जी आपको बताऊं ना, जितने आंसू आपको परमात्मा की याद में चलेंगे, अभी तो संसार की याद में बहाए हो और उससे दुख ही आया, इतना बहाओगे। लेकिन जिस दिन आपने परमात्मा की याद में आंसू बहाना सीख लिया ना, उस दिन उतने ही आंसुओं से उतना ही सुख मिलेगा। लगेगा कि वो भाव मेरे अंदर कब हो जाए, कब फिर से वो बात आ जाए, कब मेरे आंसू फिर से छलछला आए उस परमात्मा की याद में, फिर से वो आंसू बहने लगे और मैं उस भाव में हो जाऊं। ऐसा सुंदर साजी वो आंसू, वो दर्द अत्यंत आनंद देने वाला होता है, दर्द देने वाला, अत्यंत पीड़ा। ऐसी उनके विरह की, ऐसी उनकी विश्व की पीड़ा होती है। इस प्रकार से हमारे महाराज ठाकुर जी कहते हैं, हम उस परम धाम का दर्शन नहीं करते हैं। हमारा धनी धाम का क्या दिन से रहना हो, क्या हमारा परमात्मा से ऐसा संबंध है कि हमारा उनसे कुछ भी नहीं चलता है। इस प्रकार से अधिकार हमें ऐसा जीव की और दिखावे सोय। इस प्रकार से सुंदर साध जी कहते हैं कि तब तक हमें परम धाम हमको सुंदर से नहीं छुपाई। हमें ऐसा जीव की और दिखावे सोय। सुंदर साध जी हमारे लिए क्या वे इतना नहीं कर सकते हैं कि हमको भी वो परम धाम, वो परम धाम हमारे राज्य महाराज जी का हमको भी दर्शन हो। तो हमारा खेल में इतना भी ना चलत। क्या इस खेल में हमारी इतनी भी बात नहीं चल सकती कि हम भी उन परमात्मा का, जिन्होंने हमें खेल में भेजा है, हमारा उनसे इतना अधिकार चले। तो क्यों कहिए हम धाम के अपनी न देखे बीत गीत। इस प्रकार से सुंदर सारथी कहते हैं, क्यों कहिए हम धाम के। तो सुंदर सारथी इस प्रकार से कहते हैं, तो हमारा अधिकार नहीं कि हम परम धाम की लीला को देख सकें। तब हमें है अवगुण तीस वास्ते अंतराय। सुंदर सारथी पर ये अंतराय क्यों है? हम में है अवगुण, हम अपने देखें, अपने भीतर को देखें। सुंदर सारथी हम अपनी रहनी को देखें। हम ये दावा कर दें कि परमहंस महाराज जी ने परम धाम का वर्णन किया, प्राणनाथ जी ने देखा, सब वर्णन किया, हम नहीं देखते हैं। तो क्या हमने भी ऐसा त्याग किया? हमने भी ऐसा परमात्मा में समर्पण किया? नहीं किया ना, तो कहाँ से देखेंगे? इसलिए उन्होंने कहा कि निश्चित ही मेरे अंदर ये अवगुण है, जिस कारण से मुझे दिखता नहीं है। मतलब उस बालक को समझ में आ गया कि हमको चॉकलेट क्यों नहीं मिल रहा है। हमने पढ़ाई नहीं की, हमने बड़े भैया जैसे पढ़ाई नहीं की, अच्छे नंबर नहीं लाए, इसीलिए हमको वो सम्मान, वो आनंद नहीं मिला। जब गुण हम काढ़ी
कारण से मुझे परमात्मा के दर्शन नहीं हो रहे हैं। नजरो जो ही आइया काढ़ दिए तब सब। और कहते हैं नजरों में जो भी उनको आकर्षित करने वाली वस्तु थी ना, सब निकाल दी। सुंदर साधवी हम संसार के लोग हैं ना, हम परमात्मा की ओर क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि संसार हमको अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि परमात्मा अच्छे नहीं लगते, और परमात्मा को हमने जाना नहीं, संसार की वस्तुओं का भोग ले रहे हैं ना, तो संसार हमको प्रिय लग रहा है। परमात्मा है अपने स्थान पे, तो संसार को भोग रहे तो संसार अच्छा लग रहा है। सुंदर साजी, इसीलिए हम संसार में रले गले रहते हैं। साधु क्या करता है? साधु संचय नहीं करता है। साधु सामान को एकत्रित नहीं करता है संसार की तरह। उसका वैराग्य होता है, उसका परहेज होता है। क्या साधु होटल में बैठ करके बढ़िया बढ़िया पकवान खाता है? नहीं खाता। वो अच्छे अच्छे भोज पदार्थ नहीं लेते हैं। क्यों? एक वाड़ी में चौपाई आती है, सोई ने सोता सो करे विगम काना माहे की। ये जो संसार है ना, और बहुत कुछ लिखा है। जो ये बैठे बैठे हवा ले रहे हो आप लोग ना, इसके लिए भी स्वामी जी ने लिखा कि ये भी विष भरी हवा है। विष्णु वेदना विष्णु डोलना ढहराए जी, ये सारा विष भरा है। अब आप सोचोगे पंखा में कहाँ से विष टपक रहा है? पुजारी जी कहते हैं विष भरा है, तो पंखा में से कहाँ जहर निकल निकल के आ रहा है? कैसे आ रहा है वो समझो। हम क्या करते सुंदर साथी, गर्मी से हम परेशान होते हैं तो पंखे की हवा की ओर जाते हैं। मतलब संसार में आकर्षण करते हैं, संसार की वस्तुओं में अपनी आसक्ति लगा लेते हैं। अगर पंखा ना हो तो परेशान हो जाएंगे, कूलर ना हो परेशान हो जाएंगे, एसी लगवाते दो ठंडे ठंडे के लिए। जब हमने अपनी आदत संसार में लगा ली, संसार के सुखों में लगा ली, तो फिर परमात्मा में कैसे लगे? नहीं लग सकती। सुंदरता जब हम अपने आप, वैराग्य का मतलब ही होता सुंदरता जी संसार से वैर और परमात्मा से राग। संसार से हमको वैर करना है, संसार में रह करके उसकी वस्तुओं को भोग हमारी आवश्यकता के लिए करना है, उसको अपने आनंद के लिए नहीं करना है। जितना बच सको सुंदर साथ जी इस संसार की सुख सुविधाओं से बचो। क्यों? कहते हैं ना अंतमति सौगति। तो जब समय में आपका मन अपने विषय सुखों में सारा जीवन आपने लगा दिया, ठंडी हवा मिले और ये अच्छा अच्छा पकवान मिले, वो अच्छा अच्छा, तो फिर क्या अंतिम समय में आपको परमात्मा के अच्छे अच्छे की सुधाएगी? वही सुधाएगी कि अच्छे से हमारी व्यवस्था हो जाए। और अच्छी सी व्यवस्था कहाँ होगी? हमने कहाँ के लिए मांगा? संसार में अच्छी व्यवस्था देखने मांगी, तो फिर हमको कहाँ आना पड़ेगा? संसार में। हमने किसकी कामना बैठा ली? संसार की कामना बैठा ली। हमने कहा संसार में बहुत अच्छा कूलर एसी है, वहाँ का हवा बहुत अच्छा है, हमारे चित्त में बैठा रह गया। हमने वो मांग की, जिसके कारण से पुनः हमको संसार में आना पड़ा। है ना जिससे बार बार जन्मोगे मरोगे? है किसी विश्व से कम? नहीं है ना। इसलिए उन्होंने कहा, स्वामी जी ने इतना ही नहीं, बिछने डोलना ढकाए थी। अगर कोई कटिया है, नरम नरम बिस्तर है और उस पे सोते हो मजे से और सोचते हो कि और अच्छा अच्छा आ जाए, अच्छा अच्छा हो जाए, बिस्तर जिसमें बैठे हैं तो सीधे एक बीता नीचे घुस जाए, ऐसे बढ़िया गद्दे सो पे रहे। तो हमने क्या किया? संसार को बैठा लिया अपने भीतर, अपने भीतर संसार को बैठा लिया। तो हमने संसार की कामना कर ली। जिस स्थिति में हो उस स्थिति से बहुत आसानी है, लेकिन उसकी किसी भी प्रकार से आदत डालनी नहीं है, उसकी कामना अपने हृदय में नहीं बैठानी है। परमात्मा ने जो दिया है हमको, जो अपने प्रारब्ध अनुसार मिला है, हम उसका भोग कर रहे हैं, लेकिन उसके प्रति कामना
अपने हृदय में बैठाएंगे नहीं। श्री देवचंद्र जी के आगे आए अर्ज करते हैं। इस प्रकार से सदगुरु महाराज जी के आगे आकर के अर्ज करते हैं, हे सदगुरु महाराज जी, मेरे अंदर मेरे भीतर जो भी अवगुण हो आप उसको निकाल करके बाहर कर दीजिए। मेरे अवगुण मुझको काढ़ देवे सब ज्ञान। और कहते हैं मेरे अवगुण मेरे अंदर से सब कुछ आप निकाल करके बाहर कर दीजिए। तब देते उत्तर तुम में नहीं कोई। तब सदगुरु महाराज जी ने क्या कहा, नहीं नहीं आपके अंदर विनाश का कोई अवगुण नहीं है। तू निर्मल आत्मा नाम की इंद्रावती उत्पन्न। आप कहते हैं सदगुरु महाराज जी ना, आपके अंदर कोई दुर्गुण नहीं है, आप सच्ची निर्मल आत्मा उस परम धाम की इंद्रावती सखी हो। फिर अपने दिल में करते हैं विचार। फिर उसके बाद उन्होंने अपने दिल में विचार किया। सीधा ध्वनि यो कहते हैं मोहे चलना इन पर। सदगुरु महाराज जी हमसे तो कहते हैं कि हमारे अंदर कोई ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे चलना है उस बात पे, अपने अवगुणों को निकालना है, ढूंढना है, देखना है। सुनत से मुख चर्चा श्री देवचंद्र जी की जब। और जब सदगुरु महाराज जी की चर्चा सुनते हैं तब चर्चा की चर्चा करते साथ आगे सब। इस प्रकार से वो जो चर्चा करते सदगुरु महाराज जी अपने सुंदर साथ के आगे चर्चा करते। सुंदर साथ जी आप जाते हो घर में जो चर्चा सुन के जाते, किसी के आगे चर्चा करते, करना चाहिए सुंदर साथ की। ये चर्चा की चर्चा, चर्चा की चर्चा हमको जब बार बार आपसे यहाँ जो सत्संग होता है ना, सत्संग के पास ये बातें में विचारता रहता हूँ। आज सत्संग में क्या बात हुई, जब मैं फुर्सत होता हूँ तो बात क्या हुई, आज क्या राजी की मेहर उतरी है इन वाणी से, उन्होंने अपनी किस प्रकार से कृपा की है, कौन सी वो उत्तम बात दी है जो हमारे हृदय पे छोड़कर परम धाम की ओर हमको ले चले, परमात्मा की ओर जगाए। तो चर्चा की चर्चा में यही होता सुंदर साथ जी, वो बात निकल के आती है परम परमात्मा की, वो चर्चा हृदय में बैठती, इस प्रकार से वो चर्चा की चर्चा करते हैं। और सारे सदगुरु महाराज जी के सभी वचनों का सुंदर भरी प्रकार से वर्णन करते हैं। ये मुझको कहते हैं, जब सदगुरु महाराज जी कहते ना, देखो सुंदर साथ जी जो सब आप सब चर्चा सुन रहे हो ना, तो इसमें जब हम कहें आपको, हमने कहा चलने के लिए परमात्मा की राह पे आपको विशेष, हमने तुम्हारे यहाँ तक कह दिया कि विष भरा है पंखा हवा, इसकी आसक्ति मन लो, तो जो सुंदर साथ होगा ना, जिसके प्रति परमात्मा के प्रति जिसका प्रेम होगा ना, वो इस बात को सुनेगा, समझेगा और इस पे मंथन करेगा, वो इसको करने का प्रयास करेगा। और कहते हैं विचार करके साथ को दिखावत। और कहते हैं वो इस प्रकार से चलेगा और चल करके दिखाएगा। अपने दिल विचारत यह मोहे करना एक। और सुंदर साथ के लिए प्रबोध सब के लिए होता है, लेकिन जो खास होता है वो अपने ऊपर लेता है। आज मेरे ऊपर ये चर्चा की गई है, मुझे परमात्मा की ओर में चलना चाहता हूँ, इसलिए परमात्मा ने मुझे दिया है वचन, मैं किस प्रकार से चलूं, मैं सारे शब्दों को अपने ऊपर हृदय में लेकर के और उसको चलने का प्रयास करता है। इस वास्ते अपने मन पर करते बड़ा जुल्म। इस प्रकार से अपने ऊपर अनेक प्रकार की परेशानियां, अनेक प्रकार से जुल्म, मतलब
वो कई कठिनाइयों का सामना करते हैं अपने ऊपर। अपने आकार को जगावे अपनी आत्मा, अपने आधार को कष्ट देते हैं, इसके लिए अपनी आत्मा को जगा देते हैं। जब हम खाएंगे सोएंगे, रात जी 2 बार करके बस काम खत्म, 5 मिनट माला कर लिए, 5 मिनट जब कर लिए, इससे काम नहीं सुना। इस शरीर को उस परमात्मा की बंदगी में सभी प्रकार से लगाना सुनना चाहिए, हर एक प्रकार से इसको उसकी सेवा पर न्यौछावर कर देना है। और कहते हैं किसके लिए? अपनी आत्मा के लिए, अपने शरीर को कष्ट देना। जब अनुभव कब आता है सुनना चाहिए, जैसे मेहनत करोगे वैसे अनुभव प्रकट होगा। 2-2, 3-3 घंटे जब बैठेंगे ध्यान में, माला में, नित्य प्रति काम कर रहे हो, उठते बैठे सोचते जागते परमात्मा का नाम ले रहे हैं, बार बार मन आपको ढकेल रहा है संसार में, अनेक चिंतन आ रहे हैं और आप मन से लड़े जा रहे ना। तेरे को क्या करना है? राज श्यामा नहीं जपना है, तेरे को अन्यथा संसार में कई चिंतन नहीं करना है। जब उससे लड़ोगे ना तब ये रस मिलेगा। और उतरते आहार घटाइयाँ और अच्छा भोजन भी पाने का मन नहीं करेगा। भोजन कौन सा? कि कैसे भी ये शरीर चलता रहे, ये नहीं शरीर को बढ़िया सारा समय शरीर को भोजन पवाने में, अच्छे स्वादिष्ट व्यंजनों को खिलाने में बिता दे। और कहते हैं इंद्रियों का सारा बल झटकला, पर उनकी चसनी कैसी होती है? उन्होंने बिल्कुल ही जीरो कर दिया, भोजन को एकदम न्यून कर दिया, एकदम घटा दिया। तो जब शरीर में भोजन नहीं जाएगा तो फिर शरीर की ताकत नहीं रह जाएगी। इस प्रकार से उनका शरीर सूखना चला गया। जब परम धाम की चर्चा सदगुरु महाराज जी करते हैं ना, तो नैनों से आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होती है। और न सूझे काम, केवल उनके शरीर का रंग पीला पड़ गया। सुंदर साथ जी केवल एक ही बात, मैं भी परम धाम का दर्शन करूं, मैं भी वो ब्रह्म आत्मा हूँ, परम धाम से आई हूँ, तो मुझे भी अधिकार है, मैं ऐसी कसनी करूंगी कि मुझे भी परमात्मा के दर्शन मिले। और कहते हैं नित्य प्रति अपने अवगुणों को ढूंढ के रखते हैं और रोज रोज देखते हैं अभी मेरा किस चीज में चिंतन जा रहा है, क्या मुझे और भी खाने का मन है, क्या मुझे और भी कहीं घूमने जाने का मन है, क्या है जो मेरे चित्त को भी आकर्षण कर रहा है, संसार की क्या वस्तु है। और जो भी वस्तु है मेरे घर में जो मुझे लुभायमान करती है, वो सारी मैं अपने सदगुरु महाराज जी के चरणों में समर्पित कराऊंगा। यहाँ तक कि उन्होंने अपने धर्म पत्नी के गहने आभूषण सब दे आए सदगुरु महाराज जी के चरणों में। बहुत कठिन है संसार जी, बहुत कठिन है परमात्मा की राह में चलना, सब त्याग जाते हैं। हम संसार के राह में चल रहे हैं, बिल्कुल इससे उल्टी राह पकड़नी पड़ेगी, मतलब सीधी है, हम चल अभी उल्टी में है और सीधी वही है, तो बिल्कुल इससे विपरीत है। हम सारा संसार के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, मेरे साथ परमात्मा के लिए इस प्रकार से सारा सब कुछ दे आए। कोई उनके स्त्री के पास कोई भूषण रहा ना, मतलब उनके गहने वहने सारा ले जाते हैं।
लग रहा था कि ये अवगुण है, वो कहते हैं इनसे भी क्या मेरे चित्त को आकर्षण है, क्या मेरा मन इनसे जो है, क्योंकि उससे भी क्या है, सोना चांदी लोग इकट्ठा करने में बड़े खराब समय में काम आएगा। खराब समय में परमात्मा काम आएगा कि सोना चांदी काम आएगा? अगर परमात्मा नहीं काम आएगा तो सोना चांदी काम आएगा? मानते हो? तो वो जो है सब कुछ ले आए, दे आए। इनको भी काढ़ के अर्ज करे आगे हाथ, और जा करके सब ले आए। और फिर सदगुरु महाराज से विनती करते हैं, प्रभव गुण काढ़ के दीन आवे सारे दीन। और कहते हैं मेरे तुझ से वो अवगुण काढ़ करके मेरे भीतर उस परमात्मा का परम प्रकाश कीजिए। मेरे आगे मन के मैं देखो परख, और अपने आगे अपने मन की परख करते हैं सुंदर साथी। किस प्रकार से परख करते हैं? बाजार ही में चलते एक चले हरक, और कहते हैं बाजार में चलते हैं, बाजार में चलते हैं और देखते हैं मेरा चित्त किस मिठाई में जा रहा है। मेरी जीव को क्या अभी ये मिठाई बाजार वाली लुभायमान कर रही है। बाजार की वस्तुएं ऐसी कौन सी, बाजार हम मेला में जाते हैं, किस लिए जाते हैं, जाएंगे तो ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे, बहुत सी अरमान लेकर के जाते हैं। हम मार्केट करने जाते हैं तो क्या केवल अपने आवश्यकता की वस्तु खरीदते हैं, जितना हो उतना खरीदने का, जितना सामान लो उतना खरीदने का, मन पड़े तो सारा बाजार ही खरीद करके लिया ये मन करे सब कुछ अच्छा पूरा दुकान का दुकान खरीद के लिया घर में रख ले, ऐसा होता सुंदर साथी। लेकिन वो परमात्मा की जो रात है ना, वो उससे विदा करता है, बिल्कुल उल्टी कहा भैया बहुत समझ करके, लेकिन आनंद इसमें नहीं, आनंद तो उसी में है। इसी प्रकार से सुंदर साथी जाते बाजार में मन की परख करते कि अभी मेरे मन में क्या किसी वस्तु के पीछे आकर्षण है। परख से करे मन के पीछे बहुत वचन, और जब मन चला जाए नहीं अभी वो चीज चाहिए मुझको, बहुत खींचते हैं, बहुत खटकाते हैं मुझको। अजो रहे सरे के मान रे चंडाल मन, और इस प्रकार से क्या कहते हैं सुंदर साथी, अब भी वो खींच करके ऐसे कहते हैं और कहते हैं हे मन अभी तुझको ने सब पाने की इच्छा है, हे चंडाल मन अब तो तू समझ जा इसमें कोई सुख नहीं है, किसी भी प्रकार का नहीं है। उसको बार बार कह करके उसको समझाते हैं। इन बात अर्घ को देत कसौटी जोर, और इस प्रकार से कसौटी करते हैं, मेहनत करते हैं, अति कसौटी देते हैं अपने शरीर पे। अर्ज करते अर्घ के जितना हुआ मरोड़, और सुंदर साथी क्या कहते हैं, अर्घ करते अंग की चित न हुआ मरोर। सुंदर साथ जी इस प्रकार से वो निरंतर सदगुरु महाराज जी से प्रार्थना करते हैं, हे सदगुरु महाराज जी कृपा करके मेरे अवगुणों को मेरे भीतर से दूर कर दीजिए। चलते कोई सामे मिल यार, और सुंदर साथ जी हम तो बुलाते हैं, नहीं आते हैं तो चैन नहीं पड़ता है, बिना चर्चा वार्ता की हम तो देखते हैं यूं नहीं खत्म होता। मंदिरों में आए इतनी गपशप लगाए, दुनियादारी की चर्चा, मंदिर में आएंगे हमारे चौकी पे कभी कभी बैठ जाए भैया हम कोट करके निकल लेते हैं, भैया तुम लोग घर बाहर उसके बाद हम आएंगे जब यहाँ से चले जाओ, बैठ जाएंगे 2-3 घंटा पते चले हमको क्या है क्या नहीं है, वहाँ की निंदा यहाँ की बात सारी सब बात
सदगुरु महाराज जी क्या करते हैं, हमारे प्राणनाथ जी निकलते हैं बाजार से, अगर कोई उनको पहचानने जाने वाला मित्र मिल जाता है ना तो क्या करते हैं, तो फिरा के चलते जिन बीच पड़े परवरदिगार, और उससे मोह नीचा कर लेते और आराम से निकल जाते। उससे बोलते नहीं थे, पहचान वाले से भी बोलते नहीं थे। क्यों? क्योंकि मैं अगर इनसे बोलूंगा, इनके साथ बात करूंगा तो मेरा समय इन फालतू की बातों में जाएगा। मेरा जो परमात्मा में चित्त बना है वो मेरा चिंतन परमात्मा से हट जाएगा। धाम मोह आगे प्रबल्या है विगत। इस प्रकार से जब कसनी होती न सुंदर साहब जी, जब हम संसार से वैर और परमात्मा से राग कर लेते हैं, तब परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर बरसती है। तब जा करके उन्हें सदगुरु हमारे प्राणनाथ जी को एक झलक परम धाम की मिल गई। अपना आपा देखिया किया कार्य घोरद। तो इसलिए सुंदर साथ जी उनको क्या मिला, अपना अपने मूल स्वरूप की पहचान हो गई। सुंदर साथ जी तब बाल भाई आके कागे श्रीदेव चंद्र जी। सुंदर साथ जी इस प्रकार से जो बाल भाई हैं गंग जी भाई जी के यहाँ, उन्होंने सदगुरु महाराज जी से आगे चर्चा की। श्री महाराज के आकार की अर्ज आए और हमारे प्राणनाथ जी महाराज जी के शरीर जो उनका इस कदर सूख गया था, उसको आकर के उन्होंने कहा, एक भाई पहले चलिया अब यह हुआ तैयार। और कहते हैं एक भाई तो पहले चले जाए, गोवर्धन भाई, इनके जो बड़े भाई मुझे थे गोवर्धन भाई पहले ही धाम चले गए थे, अब ये भी तैयार हैं। तुम क्यों न कहत हो, डर नहीं लगत नगार। और कहते हैं आपको डर नहीं लगता है, आप इनको क्यों मना नहीं करते हो। इस प्रकार से ये अपने शरीर को यातना दे रहे हैं। सदगुरु महाराज सब समझती हैं, सब जानते हैं, उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। पर दुख बिन होवे न जागनी, जब तक इस शरीर को दोगे नहीं कसाला दुख, परमात्मा की जब तक इस संसार के राग को नष्ट नहीं करोगे, तब तक वो परम ब्रह्म परमात्मा का लौकिक सुख भीतर प्रवेश करेगा। इस प्रकार से उन्होंने अर्ज करी। एक चौपाई दोहराएंगे। डर नहीं लागत नगार, डर नहीं लागत लगार। एक भाई पहले चलिया, एक भाई पहले चलिया, अब यह हुआ तैयार। अब ये हुआ तैयार। तुम क्यों न कहत हो, तुम क्यों न कहत हो, डर नहीं लागत नगार। डर नहीं लागत लगार। डर नहीं लागत लगार। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की, श्री परमहंस महाराज की, समस्त संत निषाद जो की प्रणाम। सुन शांति ओ मैं अर्जे हम जैसी तुम जीन करो मेरा, तलब तलब जाए